क्लास 6 के अगर हम बायोलॉजी में बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो कहेंगे कि सबसे पहले जो आता है वो है माउथ। और बात करेंगे तो माउथ का, तो हम कहेंगे कि माउथ इज एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। माउथ जो सामने का क्या है, हमारे बॉडी का भाग है, जो क्या करते हैं, फूड मटेरियल को, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल फूड कम्स इनटू आवर माउथ। मतलब सबसे पहले जो फूड जो होते हैं वह कहाँ आते हैं, तो हम लोगों के माउथ में ही आते हैं। तो हम कहेंगे कि माउथ जो हमारा मसल से, यह जो है माउथ वह क्या है, मेरे मसल से भी बने हुए हैं। यह इंटीरियर बॉडी का पार्ट है। और साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं फूड मटेरियल्स, वो हमारे कहाँ पे आते हैं, तो माउथ में ही आते हैं। हम अगर इसके अलावा बात करेंगे तो कहेंगे कि इस माउथ में जो प्रेजेंट होते हैं वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। मीन्स दैट कहेंगे कि इस टीथ जो फूड मटेरियल को च्यूइंग करने का, साथ ही साथ फूड मटेरियल को बाइंडिंग करने का, ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे, और टीयरिंग भी करने का काम कराएंगे यह टीथ। माउथ में हम कहेंगे तो लिप्स प्रेजेंट होते हैं, और यह लिप्स दो फॉर्म में, एक अपर और एक लोअर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ यह हाईली सेंसिटिव भी होते हैं, और फोनेशन यानी स्पीच यानी साउंड को प्रोड्यूस कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं। तो कौन होते हैं, तो यह मेरा लिप्स होते हैं। टंग जो टेम्पोरली रूप में क्या करते हैं, तो टीथ को क्लीनिंग भी करने का काम करते हैं। टंग जो बने हुए होते हैं तो किससे बने होते हैं, तो मसल से बने होते हैं। यह प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं माउथ के। कौन, तो टंग प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो टीथ जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यह मेरा कितने फॉर्म्स में होते हैं, तो 4 फॉर्म्स में होते हैं। एक होता है इंसीजर, एक जो होते हैं वो कैनिन, एक जो होते हैं वो मेरा प्रीमोलर्स, और एक होता है मोलर्स। तो प्रीमोलर्स की बात, इंसीजर की बात करेंगे तो इंसीजर बाइटिंग करने का काम करेगा, और इंसीजर के नंबर जो होंगे वह 4 होंगे। दूसरी बात कहेंगे तो एक आता है कैनिन। कैनिन के नंबर जो होंगे वह टोटल 2 होंगे, और ईच जॉ में। और प्री मोलर्स के नंबर ईच जॉ में 4 होंगे, और मोलर के नंबर से ईच जॉ में जो होंगे 6 होंगे। मीन्स दैट टोटल जो होंगे वह 32 नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ इस माउथ के अंदर में हम कहेंगे तो हम सलेवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और यह सलेवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा को रिलीज कराने का काम करता है। हम कहेंगे कि 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी इस ओरल कैविटी में। एक जो होते हैं वो पैरोटिड प्रेजेंट होते हैं, और पैरोटिड बिलो ईयर्स, बिलो कान जो ईयर हैं उनके नीचे प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे सब मैक्सिलरी का, तो सब मैक्सिलरी जो होते हैं वह हमारा प्रेजेंट क्या होते हैं, तो लोअर जॉ जो हैं, अपर जॉ जो फिक्स्ड होते हैं, और लोअर जॉ जो मूवेबल होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये लोअर जॉ के जो हैं वह क्या होते हैं, उस एंगल में, इस एंगल साइड में जो है सो प्रेजेंट सब मैक्सिलरी होते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं वह टंग के बिलो में प्रेजेंट होते हैं। तो हम इस तरह से कहेंगे कि यह हमारा डिफरेंट टाइप्स के जो है सो इंजाइम भी रखने का काम करेंगे, जिसमें कहेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड में एमाइलेज इंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, और एमाइलेज इंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट टाइप के मॉलिक्यूल्स को डाइजेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं। मीन्स 35% फूड मटेरियल्स का डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे माउथ में एमाइलेज इंजाइम की सहायता से होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो 1 से लेके 1.5 लीटर तक सलाइवा जो होते हैं वह हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, जो फूड मटेरियल्स को मॉइस्चरिंग करने का, और साथ साथ फूड मटेरियल्स को यह हमारा मॉइस्चरिंग के अलावा स्वेलिंग करने में, निगलने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा ऑसोफेगस है। ऑसोफेगस जो फूड पाइप के भी नाम से जाने जाते हैं। और हम बात करेंगे ऑसोफेगस का, तो यह ऑसोफेगस जो फूड पाइप के नाम से जाने जाते हैं, यह मेरा कैसे हैं, तो नैरो लाइक हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिस्टेंसेबल होते हैं, फैले हुए होते हैं। डिस्टेंसेबल ट्यूब कहाँ से होते हैं, तो यह हमारे फेरिंग्स से लेके और स्टोमैक तक डिस्टेंसेबल फैले हुए होते हैं। हम बात करेंगे और लेंथ का, तो ऑसोफेगस जो फूड पाइप कहलाता है, इसका लेंथ जो होते हैं वह 25 सेंटीमीटर तक होते हैं। मीन्स डैट यहाँ से यहाँ तक फेरिंग से या स्टोमैक तक जो डिस्टेंसेबल होते हैं, और इनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो यह मेरा ऑसोफेगस जो फूड मटेरियल्स को पुश फॉरवर्डली आगे की तरफ मूव करा के और स्टोमैक तक पहुंचाने का भी काम कराते हैं। कौन कराते हैं, तो हमारे फूड मटेरियल्स को तो ऑसोफेगस कराने का काम करते हैं। और वहाँ पे एक फोर्स लगता है, वो काइनेटिक फोर्स लगते हैं, जो फूड मटेरियल्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड कराने में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, डेडुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और हम कहेंगे या ड्यूडेनम जो होंगे, जो डियोडेनम के भी नाम से जाने जाते हैं, जेजुनम और इलियम, यह तीनों पार्ट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं वो कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। वो लाइपेज इंजाइम, एमाइलेज इंजाइम और कह सकते हैं कि प्रोटीएज इंजाइम रखते हैं, जिससे वो कार्बोहाइड्रेट और रेनिन इंजाइम, जिससे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जैसे फूड मटेरियल्स को और साथ साथ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं। हम बात करेंगे उसके अलावा तो वो हैं उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो आते हैं यह लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो 95% फूड मटेरियल्स जो होते हैं वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाटिक जूस और लीवर के द्वारा होते हैं, जबकि 5% फूड मटेरियल का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की सहायता से होते हैं। 5 मतलब कहेंगे कि यह लार्ज इंटेस्टाइन जो क्या काम करते हैं, तो वाटर के भी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह से यह फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और कह सकते हैं कि इस तरह से फिंगर लाइक रहेंगे, जो क्या काम करेंगे, तो फूड मटेरियल्स को इस तरह से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जो यह विली स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। रेक्टम, जो रेक्टम क्या करते हैं, तो यह अनडाइजेस्टेड टाइप के फूड मटेरियल्स जो होते हैं उसको यह या फिर वेस्ट टाइप के मटेरियल्स जो बच जाते हैं उनको यह टेम्पोरली फॉर्म में स्टोर करके रखने का काम करते हैं। यह कौन, तो रेक्टम। उसके बाद अगर लीवर की बात करेंगे तो लीवर जो होते हैं इन बॉडी में इसका वेट जो लीवर का होता है वह 1.5 kg तक होता है। मीन्स डेट कह सकते हैं कि 1/40 बॉडी का एक 1/40वां जो भाग होता है वह हम कह सकते हैं कि बॉडी का 1/40 जो पार्ट्स होंगे भाग वह किसके होंगे, तो लीवर के। और ऐसे केजी में इसका वेट कितने होंगे, तो 1.5 kg। यह लीवर जो किसको रखेंगे, तो गॉल ब्लैडर को रखते हैं। और गॉल ब्लैडर जो बाइल पिगमेंट को रखने का काम करते हैं, और यह बाइल पिगमेंट एज अ बाइल रूबिन और बाइल विरोडीन के फॉर्म में रखते हैं, जो क्या करते हैं, तो कंप्लीट डाइजेशन फूड मटेरियल के कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं। हम बात करेंगे तो लास्टली पार्ट्स जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आते हैं वह है तो एनस। एनस की बात करते हैं तो एनस में कहेंगे कि यह एनस जो है वो क्या काम करते हैं, तो इसमें स्पिंस्टर मसल होते हैं और कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसमें होते हैं। और कंट्रैक्शन के दौरान जो रेक्टम में अनडाइजेस्टेड टाइप के मटेरियल्स होते हैं वह हमारे कंट्रैक्शन जैसे ही एनस के में होते हैं स्पिंस्टर मसल के द्वारा, यह वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट, रिलीज आउट कराने का काम करते हैं। और जैसे ही वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट हो जाते हैं देन आफ्टर हम यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोड्यूस्ड आउट होने का काम करते हैं इस एनस में स्पिंस्टर मसल की सहायता से। यही हमारा ऑल ओवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स का ऑल ओवर बेसिक डिस्क्रिप्शंस थे।